आज हम डिटरमाइन सेंटर का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है अ सेमी सर्कुलर एरिया इज रिमूव फ्रॉम अ ट्रापेजोन एज शो इन फिगर, डिटरमाइन द सेंटर ऑफ द रिमेनिंग एरिया। हमें क्वेश्चन में डायग्राम दी गई है। डायग्राम में हमें शेडेड पार्ट दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस पे। हम इस क्वेश्चन को टेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि डायग्राम में कितने शेप दिए गए हैं। उसके लिए हमें एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी। वैसे हमने नीचे टेबल के नीचे डायग्राम में की है। हमको पता चल रहा है कि उससे 3 शेप बन रहे। हमें क्वेश्चन में सिर्फ शेडेड पार्ट का ही सेंट्रोइड निकालना है। हमें डायग्राम में समझ में आ रहा है कि 2 शेडेड पार्ट है और एक अनशेडेड पार्ट है। हमने टेबल में सीरियल नंबर, शेप, एरिया, एक्स वाई, ए एक्स एंड ए वाई लिखा है। हम उसमें से पहले शेप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद ए एक्स वाई एंड ए एक्स एंड ए वाई। उसमें से हमको पता चल रहा है कि डायमेंशन ऑल मिलीमीटर में दिए गए हैं। हम मिलीमीटर डायमेंशन लेंगे तो एरिया आ जाएगा mm² एंड एक्स आ जाएगा mm, वाई आ जाएगा mm एंड ए एक्स आ जाएगा mm³ एंड ए वाई आ जाएगा mm³। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है कि 3 शेप बन रहे हैं। फर्स्ट शेप है कि राइट एंगल, सेकंड है ट्रायंगल, थर्ड है सेमी सर्कल। शेप में हम तीनों ड्रॉ करेंगे। पहले करेंगे राइट एंगल, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड सेमी सर्कल। हमने राइट एंगल का बेस लिया है 18 एंड हाइट लिया है 30। वैसे ही ट्रायंगल को देखें तो उसका बेस लिया है 18 एंड हाइट लिया है 30। अब हम सेमी सर्कल की बात करें तो सेमी सर्कल का रेडियस है 20। हम डायमीटर दिया है 40, उसमें से हमने रेडियस लिया है 20। अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम राइट एंगल का एरिया फाइंड करेंगे। राइट एंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें बेस इंटू हाइट लेना होगा। हमें बेस दिया गया है 80 एंड हाइट है उसकी 30। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2400। हमने एरिया फाइंड किया राइट एंगल का। टेबल में लिखा है हमने। ट्रायंगल के एरिया के बारे में हम बात करें तो उसका 1 बाय बेस इंटू हाइट होता है। उसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आता है ट्रायंगल का 1200। अब हम सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। सेमी सर्कल एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है πr²/2। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें r की वैल्यू पता है 20, रेडियस दी है। फार्मूले में पुट करो। फार्मूले में पुट करने के बाद उसका आंसर आएगा 628.31। हमें मिल गया सेमी सर्कल का भी एरिया, वो भी हमने टेबल में ड्रॉ किया है। हमने तीनों शेप का एरिया फाइंड कर लिया है। ये जो एरिया है वो mm² में है। टेबल में यूनिट निकलने की ज़रूरत नहीं, ऊपर हमने मेंशन किया है। अब हम सबमिशन करेंगे एरिया का। एरिया का सबमिशन करने के पहले एक छोटा सा ट्विस्ट है, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। अब हम एक्स एंड वाई एक्सिस फाइंड करेंगे। एक्स और वाई फाइंड करना आसान है। सबसे पहले हम राइट एंगल का एक्स एंड वाई फाइंड करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए 3 रूल है। पहला रूल है कि लोकेट द सेंटर। सेकंड है कि पहले ही हमने डायग्राम में हमने ही पहले से ही राइट एंगल का सेंटर लिया है, उसको हमने डिनोटेड किया है सी से। राइट एंगल का सेंटर हमेशा बीच में होता है। अब हम रूल नंबर 2 यूज़ करेंगे। हमारा रूल नंबर 2 है कि जहाँ पे अपने सेंटर शो किया है वहाँ से आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन एक्स एक्सिस पे, दूसरी लाइन वाई एक्सिस पर। वो आपको परपेंडिकुलर करना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। उसके बाद हम रूल नंबर 3 यूज़ करेंगे। रूल नंबर 3 ऐसा है कि जो हमने 2 लाइन ड्रॉ किए हैं उसे हम जो हॉरिजेंटल रहेगा उसे हम एक्स एक्सिस बोलेंगे एंड जो वर्टिकल रहेगा उसे हम वाई एक्सिस बोलेंगे। हमने डायग्राम में मेंशन किया है, नीचे डायग्राम दिए गए हैं उसमें हमने ऑल मेंशन किए गए। हमने राइट एंगल की डायग्राम नीचे बनाई है। उसमें हमने दिखाया है कि
एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता है बेस बाय 2 एंड वाई एक्सिस का डिस्टेंस होता है हाइट बाय 2। यही हमको अप्लाई करना है एक्स एंड वाई में। तो हमें एक्स मिला 40 एंड वाई मिला 15। अब हम ट्रायंगल फाइंड करेंगे। ट्रायंगल फाइंड करने के लिए वही 3 रूल हम यूज़ करने वाले हैं। पहले सेंट्रोइड निकालेंगे, बाद में पैरेलल एक्स एंड वाई एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड लास्ट में एक्स एंड वाई मेंशन करेंगे। हम हमेशा पता है कि ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है, इसलिए सेंट्रल उसमें से निकालेंगे। यही हमने नीचे ट्रायंगल की डायग्राम में मेंशन किया है। ट्रायंगल का फार्मूला देखें तो नीचे 90 डिग्री से बेस बाय 3 एंड आगे का डिस्टेंस होता है 2 बेस बाय 3 एंड हम हाइट की बात करें तो वो भी सेम होता है। हमने डायग्राम 2 में ट्रायंगल के दिखाए हैं। अब एक्स फाइंड करने के लिए 2 बेस बाय 3 का फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा 53.33 एंड वाई के लिए फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला बनेगा h/3 और उसको हम कभी फार्मूले में पुट करेंगे तो 30/3 उसका आंसर आएगा 10 और हमको नीचे डिस्टेंस पर दिया है, उसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा उसका 40। यही हमने बॉक्स में लिखा है। अब हम सेमी सर्कल फाइंड करेंगे। सेमी सर्कल का आंसर निकालने के लिए हम वही 3 रूल यूज़ करने वाले हैं। हमने वही 3 रूल डायग्राम में दिखाए हैं। अब हम सेमी सर्कल के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। सेमी सर्कल का बेस के लिए फार्मूला है आर एंड हाइट के लिए 4r/3y। हम उसमें से वैल्यू पुट करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। हमने नीचे सेमी सर्कल की डायग्राम दिखाई है, ऑल पॉइंट उसमें मेंशन किए हैं। अब हम एक्स एंड वाई फाइंड करने के लिए सेमी सर्कल में जो डिस्टेंस डायमीटर को पैरेलल होता है वही हमेशा रेडियस से निकलता है। नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। हमारा रेडियस है 20 एंड बाकी का डायमीटर है 40, तो उनको दोनों को मिला के ऐड करेंगे तो उसका हो जाएगा 60। यही हमने टेबल में लिखा है एक्स एक्सिस पे। अब हम y फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला होता है 4r/3y। हमें पता है कि r है 20, हम उसको फार्मूले में पुट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 8.488। वही हमने y एक्सिस पे y पे लिखा है। ऑल डायमेंशन इज रहेंगे एक्स एंड वाई के ये में। चलो हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम एक्स एंड वाई ए एक्स एंड ए वाई फाइंड करेंगे। ए एक्स एंड ए वाई फाइंड करने के लिए हमें एरिया इंटू एक्स एंड एरिया इंटू वाई करना पड़ेगा। एरिया इंटू ए करेंगे राइट एंगल के लिए तो उसका आंसर आ जाएगा 96000। बाद में एरिया इंटू वाई करेंगे ट्रायंगल के लिए, उसका आंसर आ जाएगा 63999.6। वैसे ही हम एरिया इंटू एक्स करेंगे सेमी सर्कल के लिए तो उसका आंसर आएगा 37698.6। वैसे हम ए वाई फाइंड कर सकते हैं। पहले सेमी सर्कल का ए वाई फाइंड करेंगे, एरिया इंटू वाई करेंगे तो ए वाई निकल जाएगा हमारा 36000 सेमी सर्कल का। बाद में वैसे एरिया इंटू वाई करेंगे ट्रायंगल का यानी राइट एंगल का तो वो अपने को ए वाई मिल जाएगा और वो ऑल डायमेंशन मेंशन हो जाएंगे mm³ में। अब हम समेशन करेंगे एरिया ए एक्स ए वाई का। पहले हमने कहा था कि एरिया के बारे में कुछ ट्विस्ट है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड द सेंट्रोइड फ्रॉम शेडेड पार्ट। हमें सिर्फ शेडेड पार्ट का ही सेंट्रोइड फाइंड करना है, इसलिए हमने सेमी सर्कल की वैल्यू हमेशा माइनस में लिखी है। एरिया में हमें 3 शेप को कंबाइन करना है, उसका आंसर आएगा एरिया में समेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2971.69। वैसे ही हम
ए एक्स एंड ए वाई को भी कंबाइन करेंगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा समीशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 12230 एंड ए वाई का आ जाएगा समीशन ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 78666.93। फाइनली अब हम सेंट्रोइड फाइंड करेंगे। सेंट्रोइड में हमें एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। एक्स बार फाइंड करने की का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ ए एक्स अपॉन समीशन ऑफ ए। वैसे हम फाइंड करेंगे तो एक्स बार अपने हमको मिल जाएगा, वैसे हमने नीचे दिया गया है। उसके बाद ए बार का फार्मूला है समीशन ऑफ ए वाई अपॉन समीशन ऑफ ए। वैल्यू डालेंगे समीशन ऑफ ए एंड समीशन ऑफ ए वाई की, तो हमको वाई बार मिल जाएगा। वाई बार लास्ट में मेंशन किया है हमने सेंट्रोइड सी इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार, म्हणजे सी इज सेंट्रोइड इज इक्वल टू एक्स बार की एंड वाई बार की वैल्यू हमने उसमें पुट कर दी। फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो भी हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा था हमने वो सब फाइंड किया। थैंक यू।